बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड कुमार खंड जो कि चतुर्थ खंड है, इसके अध्याय 11वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है कार्तिकेय द्वारा बाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध, कार्तिकेय चरित के श्रवण का महात्मा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इसी बीच बाण नाम के राक्षस से पीड़ित होकर क्रोंच नाम का एक पर्वत कुमार कार्तिकेय की शरण में वहां पर आया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वही क्रोंच को अतिशय दुख देने लगा। वह क्रोंच पर्वत भक्तिपूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदर पूर्वक कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। क्रोंच बोला, हे कुमार, हे स्कंद, कुमार स्कंद देवेश तारिकासुरनाशक पाहि मामुषणापन्नम बाणासुर निपीडितम पाहि मां शरणापन्नं बाणासुर निपीडितं संग्राते महासेन समुच्छन्नः पलायतः न्यपीड्यच्च मागत्य अनाथि करुणाकर। क्रोंच बोला, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले, बाण नामक दैत्य से पीड़ित मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे महिषान, हे महासेन, वह बाण तारकासुर के संग्राम में आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ, हे करुणाकर, वह आकर अब मुझे पीड़ित कर रहा है। हे देवेश, उसी बाण से पीड़ित होकर अत्यंत दुखित में भागता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। हे सरजन्मन, आप दया कीजिए। हे विभो, उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने वाले देवरक्षक तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रोंच ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की तब भक्ति पालक में कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर मन में शिव जी का स्मरण किया। इसके बाद उन शिवपुत्र ने बाण को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महान शब्द हुआ और आकाश एवं दशों दिशाएं प्रज्वलित उठी। हे मुने, क्षण मात्र में ही सेना सहित उस असुर को जलाकर वह परम शक्ति पुनः कुमार के पास लौटकर वापस आ गई। उसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने उस क्रोंच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। सेना सहित उस असुर का अब नाश हो गया। तब स्वामी कार्तिकेय का वह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गया और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गया। हे मुने, उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पापनाशक 3 लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम प्रतिगेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। यह तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वर ने वहीं पर जय स्तंभ के सन्निकट स्तंभेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित किया। इसके बाद वहीं पर विष्णुवाद सभी देवगणों ने भी प्रसन्नतापूर्वक देवादिदेव शिव के लिंग की स्थापना की। वहाँ पर स्थापित उन सभी लिंगों की बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामना को प्रदान करने वाली तथा भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्न चित्त वाले विष्णुवाद समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्य से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया।
प्रलंब नामक प्रबल असुर जो इसी युद्ध से भाग गया था, वह तारकासुर का अनुगामी वह उपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार की शरण में प्राप्त होकर उन गिरजापति पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोला, हे देवदेव, देवदेव महादेव, वरतात महाप्रभो, पीडितो अहं प्रलम्बेन त्वाहं शरणमागतः, पीडितो अहं प्रलम्बेन त्वाहं शरणमागतः। कुमुद बोला, हे देवदेव, हे महादेव के श्रेष्ठ पुत्र, हे तात, हे महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, तारक शत्रु, हे महाप्रभु, आप प्रलंबासुर से पीड़ित हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीन बंधु, करुणा के सागर, भक्त वत्सल, दुष्टों को दंडित करने वाले शरणदाता तथा सज्जनों की गति है। जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति की तथा दैत्य के वध के लिए निवेदन किया, तब उन्होंने शंकर के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी शक्ति हाथ में ली। गिरजापुत्र ने प्रलंब को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ी। चिक्षेपताम समुद्दिश्यम, चिक्षेपताम समुद्दिश्यम, प्रलम्बम गिरिजासुतः, महाशब्दो बभूवाथ, जज्ज्वलश्च दिशो नवः, जज्ज्वलश्च दिशो नवः, तं सायुतबलं शक्तिर्दुतं कृत्वा च भस्मात्, गुहोपकण्ठं सैषा जगाम क्लिष्टकारिणी, सैषा जगाम क्लिष्टकारिणी। गिरजापुत्र ने प्रलंब को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ी। उस समय महान शब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश चलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाले वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब को शीघ्र जलाकर कार्तिक के पास सहसा वापस आ गई। तदंतर कुमार ने शेष पुत्र कुमुद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों के सहित मार डाला गया, अब तुम निडर हो जाओ और निडर होकर अपने घर जाओ। तब नागराज का पुत्र कुमार का वह वचन सुनकर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक पाताल लोक को चला गया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार की विजय, उनके चरित्र तथा परमाश्चर्य कारक तारक वध का वर्णन कर दिया। यह आख्यान संपूर्ण पापों को दूर करने वाला तथा दिव्य और तथा मनुष्यों की समस्त कामना को पूर्ण करने वाला, धन्य यशस्वी बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं, वे महान यश वाले तथा महाभाग्य से युक्त होते हैं और अंत में शिवलोक हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति को सुनेंगे, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति को सुनेंगे, वे इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम चतुर्थे कुमारखंडे बाण प्रलंबन वध कुमार विजय वर्णनम नामय का दशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में बाण प्रलंब वध तथा कुमार विजय वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय।